हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के आते हैं। जैसा कि देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यान देंगे। कहता है एक आयताकार टैंक, कोई आयताकार टैंक है, तो वो आयताकार टैंक किस प्रकार का है पहले समझेंगे। एक आयताकार टैंक का आधार, ठीक है, तो आधार के बारे में बताया गया। ये आयताकार टैंक का आधार है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 11 मीटर का है। बेटा कितना है, 11 मीटर का है। और ये जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 6 मीटर का है। जैसे हम लोग जब टैंक बनाते हैं, घरों में देखा होगा आप लोगों, जब टैंक बनाते हैं तो टैंक में बनाने के लिए पहले हम जगह का कि इतने में हमारा टैंक बन के तैयार होगा, यानी इतने में हम क्या बनाएंगे, अपना एक टैंक बनाना चाहते हैं। ज़मीन का निर्धारण करते हैं कि भैया इतने में टैंक बनवाएंगे, ठीक है। तो ये 11 मीटर और 6 मीटर का एक टैंक है, 11 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, ठीक है, टैंक है। और टैंक में पानी, टैंक में 5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ। मान लीजिएगा कि ये हमारे पास 5 मीटर की ऊंचाई तक, ये देखिएगा, ये आप ये मान लीजिएगा, ये सपोज दैट ये हो गया, हो गया बेटा। अब देखिएगा ये जो ऊंचाई है ये दिखाई पड़ रही, ये हमारे पास कितना था, 11 मीटर, और ये इसकी चौड़ाई कितनी थी, 6 मीटर। और इसमें जो पानी पूरा भरा हुआ है, ये पूरा डॉट लड़के पानी पूरा भरा हुआ है। तो इस टैंक में, आयताकार टैंक में देखा होगा गांव में हौदी बनी होती है, ठीक है। तो हौदी क्या हुआ, हौदी की जो लंबाई होती है, हौद की जो लंबाई होती है वो 11 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, और उसमें पूरा डमाडम पूरा हौदी में पूरा पानी भरा है। और वो हौदी की जो ऊंचाई है वो कितना है, 5 मीटर की ऊंचाई तक पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, तो चलिए, तो सबसे पहले इस हौद में पानी का आयतन निकालते हैं। हौद में पानी का आयतन निकालेंगे। तो पानी का आयतन कैसे निकालोगे, हौद किस आकार का है, घनाभाकार आकार का है, क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तो हौद में पानी का आयतन, तो सबसे पहले हल करते हैं, क्या करेंगे, इसमें हौद में पानी का आयतन निकालेंगे। तो पानी का, हौद में पानी का आयतन, या कह लीजिएगा टैंक में पानी का क्या बताओगे, पानी का आयतन। तो पानी का आयतन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई हमारे पास पता है कितनी है, 11, ठीक है, 11 मीटर का है। और ये हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी इसकी, 6, क्योंकि टैंक किस आकार का है, घनाभाकार आकार का है। तो घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर का है, और गुणे ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर का है। ये आई बात समझ में। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 11 छक्का 66, 66 को कितने से गुणा करोगे, 5 से, या कह लीजिए 6 पंचे 30, 30 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 330 कितना आ जाएगा, 330 मीटर क्यूब, इतना आया। यानी हौद में पानी का आयतन या टैंक में पानी का जो आयतन है वो इतने घन मीटर आया। नहीं समझ में आया सबको। अब आगे सुनिए, कहता है 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ। चलिए, पानी इसमें भरा हुआ है। कहता है यदि पानी की त्रिज्या नहीं हुए, पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कोई बेलनाकार टैंक है, क्या है, एक बेलनाकार टैंक है, और इस टैंक का, इस जो टैंक का जो त्रिज्या है वो कितना है, 3.5 है। कितना है, 3.5। अब इस टैंक का पूरा पानी, ये जो टैंक बना हुआ है, इस टैंक का पूरा पानी जाके किसमें, हौद में लाना है। किसमें लाना है, हौद में पूरा पानी लेके आना है, ठीक है। तो आप मान लीजिएगा इसका पूरा पानी इसमें आ गया, सपोज दैट। तो कहता है 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो पानी के तल की ऊंचाई बताओ, कि बताओ पानी कितने तल तक ऊंचा हो गया। तो मान लीजिएगा ये उसका पूरा पानी इसमें वापस आ गया। जब पूरा पानी जब आ गया और ये पूरी बेलनाकार टैंक पूरी तरह से क्या हो गई, भर गई। तो या मान लीजिए कि आपको इसकी ऊंचाई बतानी है कि पूरा टैंक भर गया तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। नहीं समझ में आया, बताइए समझ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास घनाभाकार टैंक में पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक में भरे हुए पानी के आयतन के बराबर है। कैसे, क्योंकि पूरा पानी जाके इसी में तो भर गया। नहीं समझ में आया, पूरा पानी इसी में आके भर गया। अब बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलिएगा कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे निकालेंगे, बताओ बेलनाकार टैंक की, बेलनाकार
टैंक की त्रिज्या कितनी है, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, त्रिज्या यानी R बराबर 3.5 का मीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मान लो, ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, हो गया। तो अब चलिए, अब इसका पूरा पानी इसी में आना है, यानी आयताकार टैंक का आयतन, आयताकार बोलिएगा, आयताकार टैंक का आयतन, टैंक का आयतन बराबर किसके होगा, बराबर बेलनाकार टैंक का आयतन, बेलनाकार टैंक का आयतन के बराबर हो टैंक का आयतन। समझ में आया बात का कॉन्सेप्ट, नहीं आया, मतलब पूरा पानी इसी में भर गया मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब बताना है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इस बेलनाकार टैंक की ऊंचाई कितनी होगी जिसमें ये पूरा पानी इसमें आ गया। तो अब बताइए आयताकार टैंक का आयतन कितना निकल के आया, 330 घन मीटर का निकल के आया कि नहीं आया, बराबर बेलनाकार टैंक का आयतन कितना, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है ना। तो अब यहाँ पे रखोगे 330 रखोगे, मीटर क्यूब रखोगे, और बराबर पाई का मान, R का मान 3.5 गुणे 3.5 इंटू का हो जाएगा H, इतनी बात आई। अब देखिएगा 11 से काट लीजिएगा, 11 दूनी 22, इसको जब 11 से काटेंगे तो गिरता ही 33, 2 से काट लेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये भाग जाएगा। मान लीजिए हमारे पास इतना आया, कितना है बेटा बोलिएगा, 15 ये आ गया मान लीजिए, चलो मात्रक बाद में लिख लेते हैं, 15 ये आया। तो इधर कितना हमारे पास देखिएगा, दशमलव हटाया नीचे शून्य बढ़ गया, दशमलव हटाया नीचे क्या बढ़ गया, शून्य। 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, समझ में आया बेटा। तो हमारे पास कितना निकल के आया, 1/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास H, इतनी बात आई। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चला जाएगा इसके पास, तो हमारे पास 15 गुणे कितना हो जाएगा 4, और ये गुणे में था बटे में आ जाएगा, तो हमारे पास इतना आ गया। तो H बराबर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15 चौको 60, तो टोटल आ जाएगा 60/7। तो इसको सही बटे में लिख देंगे, या आप ऐसे कह रहे हो 57 56, क्या बचे इसके पास 4 और बटे 7, ये हो जाएगा इसका मीटर। इसका मतलब बेलनाकार टैंक का, बेलनाकार टैंक में भरे हुए पानी की ऊंचाई, भरे हुए पानी की ऊंचाई, पानी की क्या बेटा ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो बराबर, चाहे तो भाग करके लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 57 56 हो गया, दशमलव लगा दिया 40 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पर 40 है, 7 बचे 35 और 7 सते 49, इतने मीटर हो जाएगा, दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर। बता रहे समझ में। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है एक बेलनाकार भवन के ऊपर, कोई एक बेलनाकार क्या है, एक भवन है। ठीक है, बेलनाकार भवन का मतलब होता है, देखिएगा भवन हमारा इस आकार का है, ये देखिएगा ये बेलनाकार भवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार भवन है। ठीक है, तो भवन हमारे पास बेलनाकार है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा क्लियर करके बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है कि बेलनाकार भवन है। ये देखिएगा ना, ज़्यादा ऊंचा नहीं बताएंगे, नहीं तो कोई बच्चा गिर के मर जाएगा। ठीक है, तो बेलनाकार क्या है, एक भवन है। और देखिएगा कहता है एक बेलनाकार भवन के ऊपर, ये दरवाजा हमारे पास यहाँ पे लगा देंगे, है ना, देखा होगा बेलनाकार, कभी होटलों में देखा होगा ऐसे शेप में हमारा पास भवन बना हो, नहीं देखा होगा तो पिक्चरों में देखा होगा, बढ़िया राउंड अप वाला हमारे पास एक, है ना, होटल बना रहता है। तो ये एक बेलनाकार क्या है हमारे पास, एक भवन है। और उसमें ऊपर देखिएगा, और बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुम्बद है, इसे के ऊपर एक क्या है, अर्धगोलाकार गुम्बद है, बन गया। ठीक है, अर्धगोलाकार गुम्बद है, कहता और उसमें उपस्थित हवा का आयतन, इसमें पूरा हवा भरा हुआ है जैसे, ठीक है, पिछले सवाल में देखा है। ठीक है, तो उसमें हवा का आयतन है 41 सही 19/21 घन मीटर है। ठीक है, यदि गुम्बद का आंतरिक व्यास, यानी अंदर वाला व्यास दिखाई पड़ रहा है, ये व्यास, आंतरिक व्यास, ये चीज दिखाई पड़ रही, आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई, ये पूरा भवन है ना, पूरी भवन की कुल ऊंचाई के क्या है, बराबर है। समझ में आया, नहीं समझ में आया,
मतलब ये जो रेखा है इस रेखा के क्या है, नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमारे पास, समझेंगे। बताइए, ये बताइए जो आंतरिक व्यास क्या कहता है, कहता है अर्धगोलाकार गुम्मद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन इतना है। यदि गुम्मद का आंतरिक व्यास क्या है, माना गुम्मद की त्रिज्या, ऐसे लिखते हैं गुम्मद की त्रिज्या। तो गुम्मद की त्रिज्या क्या है, आर है, क्या है, ये यहां से लेकर के यहां तक कितना है, आर, ये कितना है, आर। तो ये भी तो आर ही होगा, नहीं होगा क्या, हो गया। अभी रुक जाओ, इतनी बात आई, नहीं आई। अब बताइए आर है और व्यास कितना है, हाँ वेरी गुड बेटा, व्यास बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये आर है तो ये भी तो आर होगा, तो आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। व्यास 2r है, लॉजिक समझ में आया बेटा, 2r आए। तो बताइए भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई यानी यच बराबर कितना है बेटा, यच बराबर कितना है 2r। कैसे जाना, क्योंकि उसने हमको ये बताया है कि जितना गुम्मद का आंतरिक व्यास है वो भवन की कुल ऊंचाई के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास यच है वो किसके बराबर है, वो 2r के बराबर है, व्यास के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहता है यदि गुम्मद, यदि उसमें उपस्थित हवा का आयतन, किसमें उपस्थित हवा का आयतन, भवन में, भवन में उपस्थित हवा का आयतन। तो यहां पे लिखेंगे भवन में उपस्थित किसका आयतन, उपस्थित हवा का आयतन, हवा का आयतन। तो हवा का आयतन कितना है बेटा, बोलिएगा, 41 सही 19/21 क्या घन मीटर, इतना है ना हमारे पास, ये हवा है। समझ आ रहा है ना बेटा। अच्छा चलिए, हवा का आयतन आ गया। अब बताइए कि हवा कहाँ कहाँ पर भरी है। तो बेलनाकार हिस्से में भरा हुआ है, यानी बेलनाकार भाग का आयतन और अर्धगोलाकार गुम्मद का आयतन, यानी क्या किस में भरी है, बेलनाकार भाग में हवा का आयतन, बेलनाकार भाग में हवा का आयतन, हवा का आयतन, और किस में भरा हुआ है, हाँ प्लस है ना, प्लस अर्धगोले में, अर्धगोलाकार गुम्मद में हवा का आयतन, अर्धगोलाकार गुम्मद में क्या बेटा, हवा का आयतन, हवा का आयतन। समझ में आया बेटा। तब जाके कहीं हमारे पास टोटल आयतन कितना आ जाएगा, 41 से कन्नम 21 से कन्नम 21 की एक हासिल है 2 और 21 चौको 84, 84 और 2 कितना होता है 86। तो ये हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 21, और क्या हो जाएगा घन मीटर। समझ में आया बेटा। अब बताइए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, और प्लस का अर्धगोलाकार गुम्मद में हवा का अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। समझ में आया बेटा, बराबर, समझ में आ रहा है ना। तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 880 बटे कितना हो जाएगा 21 घन मीटर। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई। अब बताइए यच की जगह पर क्या रखोगे 2r, तो हमारे पास हो जाएगा पाई r स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि ऊंचाई क्या है 2r। तो हमारे पास प्लस का 2/3 पाई r क्या हो जाएगा क्यूब बराबर 880 बटे कितना हो जाएगा 21, मात्रक बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलिएगा 2 पाई r क्यूब आ जाएगा, प्लस का बोलिएगा, और 2 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा बराबर 880 बटे कितना हो जाएगा 21। दोनों के पास से पाई r क्यूब को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, या कह लिए 3 दूनी 6 पाई r क्यूब यहाँ और 2 यहाँ, तो 6 2 8 पाई r क्यूब नहीं हो जाएगा बटे, नहीं समझ में आया। देखिएगा पाई r क्यूब ये भी है, पाई r क्यूब ये भी है, तो कैलकुलेशन कर लिया 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 पाई r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 880 बटे 21। अब देखिएगा 8 लिख लिया, पाई का मान 22/7 ये लिख दिया, गुणे में पहले से 3 लिखा था, और r क्यूब ऐसे पड़ा रह दीजिएगा 880
80 बटे कितना हो जाएगा 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 22 चौको 88, 8 का नाम 8, 8 5 40, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास कितना निकल के आया बोलिएगा, आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 22, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 चौको 88, 40 हो जाएगा, और 8 का नाम 8 और 8 5 40, तो आर क्यूब का मान कितना निकल के आया 5, ये 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, 41 सही 19 बटे 21 घन मीटर। देखिए कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो गया, इसमें देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको, देखिएगा यहां पे हमने जो गलती की है, गलती कहां पे की है देखिएगा। देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहां से लेकर के यहां तक त्रिज्या कितनी है आर, बेटा फिर ये ऊंचाई तो ये बेलन की ऊंचाई है ना। अब पूरा टोटल हमारे पास यच, तो बताइए बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई, ये तो कैपिटल एच है मान लीजिएगा, ये पूरे भवन की ऊंचाई है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो पूरी संपूर्ण ऊंचाई में से हम अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे। बात आ रही समझ में? तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2r माइनस का r बराबर क्या हो जाएगा r, तो स्मॉल h बराबर कितना हो जाएगा r, तो स्मॉल h की जगह पर आप कितना रखोगे, इस स्मॉल h की जगह पर क्या रखोगे r, तो यहां पे हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलिएगा पाई r क्यूब हो जाएगा कि नहीं, r जाएगा r से गुणा होगा r स्क्वायर से, तो r क्यूब हो जाएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेशन करें 3 का नाम 3, 3 और 2 कितना बा 5, 5 पाई r क्यूब बटे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 21 से 21 कैंसिल कर दिया, 22 का नाम 22, 22 चौको 88, 40 हो जाएगा। अब 5 का नाम 5 5 40, तो आर क्यूब का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब आई बात समझ में, गलती समझ में आएगी नहीं आई यहाँ पे, ये पूरे भवन की ऊंचाई, यानी पूरे भवन की ऊंचाई कैपिटल एच, पूरे भवन की ऊंचाई उसके आंतरिक व्यास के बराबर है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 2r, ये तो पूरे भवन की ऊंचाई है, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी, इसमें ये r है ना, इतना r घटा देंगे, यानी एच बराबर का है 2r, तो 2r माइनस का क्या हो जाएगा r बराबर है r, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा r। तो अब देखिएगा इधर r बराबर घनमूल कितना हो जाएगा 8, तो r बराबर 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2 का मीटर, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आपने कितना माना है कैपिटल एच बराबर क्या माना है, तो 2r लिया था ना, तो एच बराबर 2 गुणे r का मान 2, तो एच बराबर हमारे पे 2 दूनी 4 मीटर, यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिएगा छोटी सी मिस्टेक हमारी सवाल ले गया था, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो इसकी बेलनाकार भवन की ऊंचाई को हम स्मॉल एच मान लेते हैं, तो आप जब निकालोगे तो ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से देखिएगा हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।